लाखों सैनिकों का चिट्ठी गया और अभी भी जा रहा है। दुनिया भर की रिप्रेजेंटेशन हो रहे हैं। वो आरोपी पर नया मुहिम, नया साथ, नया बज गया है बिगुल। होगा महाभारत। जब जब संसार पर दुख और आपत्ति होगी, पाप और भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तो मैं संसार के कल्याण और उसके उद्धार के लिए अवतरित होऊंगा, या तो संसाधन को जुटाऊंगा। आखिर ये बात है महाभारत के वाक्य, और किसने कहा, क्यों कहा, जरा एक इंटरेस्टिंग वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले आप एक अधिकारी जी बोल रहे हैं कि आपने अभी तक इतना प्रयास किया वो आरोपी 2 के बाद, आपने बहुत सारे पोस्ट कार्ड भेजे लाखों, आपने बहुत सारे ज्ञापन दिया लाखों। क्या सरकार को ये आपके ज्ञापन पहुंच रहे हैं? क्या सरकार को आपकी मांगें सुनाई दे रही हैं? क्या आपको आपकी जो तकलीफ है सरकार को दिखाई दे रही हैं? तो इसका जवाब था हां। और इस हां में हां मिलाने के लिए मेजर जनरल सतवीर साहब दोबारा जंतर मंतर पर पहुंच गए। उनका मुहिम का कल उन्होंने 2900 यानी 2900वां दिन मनाया और कहा कि यह मेरा युद्ध 27 अप्रैल 2008 से शुरू हुआ था और आज तक निरंतर है। मैं अभी संतुष्ट नहीं हूं। मेरी लड़ाई जमीन पर थी, मेरी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, मेरी लड़ाई ब्यूरोक्रेट्स तक थी। मैं जेएसयू जवानों के आज भी साथ हूं, कल भी साथ था और आगे भी साथ रहूंगा। उन्होंने याद दिलाया कि मैं आज पूजा पाठ करके आया हूं, वेद मंत्र पढ़ के आया हूं, और उन्होंने महाभारत की वो चीज याद दिलाई जब आपने उनके मुंह से सुना हो। उसको 2900 दिन हो गए हैं। हमने ईश्वर से प्रार्थना करके आरती करी सुबह 7 बजे, 15 जून 2015, और साथ में बाबा जी को अरदास करो और हम धरने पे बैठ गए। वो लगातार धरना चला। उन्होंने कहा है कि श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन जी को यह संदेश दिया था कि यानी देर है अंधेर नहीं है, यानी ये बात आरोपी को लेकर कही है कि लड़ाई अभी जारी है। चाहे कितना भी पाप हो, भ्रष्टाचार हो, अंततः कोई न कोई निवारण और निराकरण निकलेगा। संभवतः हमें इसके लिए एकजुट होकर प्रयास करना है। और ये आप दोनों वीडियो देख सकते हो। अब इसकी बात करते हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन को लेकर के ये बात बिल्कुल सत्य है कि सरकार अब मन बना चुकी है। ये बात बिल्कुल पुष्टि है। मैं एक खबर डालूंगा बाद में कि प्रधानमंत्री जी के पास ये पूरी रिपोर्ट्स पहुंच चुकी है। रक्षा मंत्री जी ने पूरा उन्हें आश्वासित कर दिया है कि आने वाले कल चुनाव है, और ये जो आवंटन हुआ है एमओडी से कहीं ना कहीं चूक हुई है, जो कि वो आरोपी 1 के अलावा वो आरोपी 2 में जिनके लिए वो आरोपी थी ये बिल्कुल नहीं मिली है दोस्तों। और ये जो 27वां दिन था, आप इसका वीडियो देख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और इस मुहिम यानी जो मेजर जनरल सतवीर साहब लगातार इस बात पर लगे हुए हैं, उनके ऊपर काफी आरोप प्रत्यारोप हुए, उनका उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपनी बात और आगे का प्लान आपको बताया कि नहीं, अब ये बिगुल फूक चुका है और महाभारत का ऐलान हो चुका है, और ये जंग अब हम फिर लड़ेंगे, लगातार लड़ते रहेंगे जब तक विधवाओं को न्याय न मिले, जेएसयू जवानों को न्याय न मिले और अधिकारियों को न्याय न मिले। चाहे उन्होंने आरोपी की विसंगति को लेकर कहा हो, या एमएसपी को लेकर कहा हो, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर कहा हो, एक्स ग्रुप में भेदभाव लेकर कहा हो, उन्होंने कहा है कि हमने 16 मांगे रखी थी, उसमें 13 मांगे जेएसयू जवान की थी। अब इस वीडियो को कौन कैसे ले रहा है वो आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर निर्भर करता है। उस ईश्वर ने हमेशा अपने इस भारत देश का, एक महान देश का, जहां जहां भी आपत्ति आई, कोई भी आपदा आई, आपने देखा, बाढ़ आई, बाहर भी तूफान आए, भूचाल आए, कोरोना आया, और भी बड़ी बड़ी आपत्तियां आई, लेकिन इस देश ने हमेशा इसमें क्षमता है कि वो उठ के खड़ा। बाकी देश देखते रहते हैं। तो साथियों, मैं आज अपने पुरातन वेदा को याद करते हुए उस भगवान कृष्ण जी से प्रार्थना करते हैं कि आज भी 75 साल के बाद देश में। दूसरी खबर, सूबेदार बना दुनिया का दावेदार।
दोस्तों बिल्कुल एक सूबेदार ने आज जलवा बिखेर दिया है, जिस पर पूरा भारतवर्ष प्राउड कर सकता है, जिसके ऊपर उसका स्टेट कर सकता है, फौज कर सकती है, उसकी यूनिट कर सकती है, और वो है सूबेदार नीरज चोपड़ा वीएसएम। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि आपने देखा होगा जेवलिन थ्रो में आज वो रैंकिंग नंबर 1 के ऊपर है, और ये वीडियो आपको खुश करने वाला है। यानी एक शेर दिल इंसान और एक बिल्कुल माटी का पुत्र सूबेदार, यानी एक सूबे का मालिक नहीं है, आज वो पूरे वर्ल्ड पर उसने भारतीय तिरंगा लहरा दिया है। नाम किया है सेना का, नाम किया है देश का। ऐसे जाबाज को, ऐसे सूबेदार साहब को, ऐसी उनकी लगन को हम करते हैं सैल्यूट। आप करिए, इनको अप्रिशिएट। धन्यवाद।